हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज है 18 जून 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, मार्च से लेकर अब तक जो हमने करंट अफेयर पढ़ा है उसका हम लोग कुछ क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे भी देखेंगे। तो चलिए, आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो ध्यान रखिएगा, 23 वर्ष कर दिया, यानी 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने साल कर दिया? तो 23 साल कर दिया है। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी है। हालांकि युवाओं को अधिकतम आयु सेवा में 2 साल की यह फायदा केवल पहले साल में ही मिलेगा। और अग्निपथ योजना के लिए क्या क्या योग्यता है? तो आवेदक की उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए और वह 10वीं से 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है। वेतन कितना मिलेगा? तो पहले साल करीब 4.76 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा और चौथे साल तक यह बढ़कर 6.92 लाख रुपए का हो जाएगा। सेवा निधि क्या है? तो वेतन का 30% अग्निवीर काल फंड में जाएगा, इतनी ही रकम सरकार देगी और सेवा काल पूरा होने के बाद 11.5 लाख, लगभग 11.5 लाख यानी कि 11.71 लाख रुपए अग्निवीर को मिलेगा। तो ये है योग्यता और ये है वेतन और ये है सेवा निधि मिलेगा। और इसका भारी मात्रा में विरोध हो रहा है क्योंकि 4 साल के बाद जब वो रिटायर कर जाएंगे तो उसके बाद उनके पास कोई ठोस जॉब नहीं रहेगा। ठीक है। चलिए, इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है राधा अयंगर प्लम्ब। इनका नाम क्या है? तो राधा अयंगर प्लम्ब है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी राधा अयंगर प्लम्ब को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है। प्लम्ब ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स से पीएचडी की है और गूगल व फेसबुक में भी काम किया है इन्होंने। ठीक है। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक, कौथी बैठक? तो 47वीं बैठक का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो ये किया जाएगा श्रीनगर में, श्रीनगर। ठीक। यानी वित्त मंत्रालय ने बताया है कि काउंसिल की 47वीं बैठक जो 28 से 29 जून को श्रीनगर में होगी। पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक अप्रैल में निर्धारित की गई थी, लेकिन वित्त मंत्री जी की व्यस्तता के कारण इसको स्थगित करना पड़ा था। तो याद रखिएगा कि 47वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक कहाँ होगी? तो श्रीनगर होगी। ये आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस परिषद, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हमारा राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी हमारा रंजन प्रकाश देसाई और रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन सी हमारा प्रकाश मल्होत्रा और ऑप्शन डी है मोहन अग्रवाल। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है और ये है हमारी रंजना प्रकाश देसाई। यानी उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई का जन्म 30 अक्टूबर 1949 को हुआ था। उन्होंने 1970 में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से कला में स्नातक और 1973 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से कानून की स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और वे सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रही हैं। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में कब तक 5G सेवा लॉन्च कर दी जाएगी? तो यह लॉन्च कर दी जाएगी कब तक? तो मार्च 2023 तक। यानी कि केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में मार्च 2023 तक 5G सेवा लॉन्च कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मार्च 2023 तक भारत को 5G सर्विस मिलेगा जो 4G से 10 गुना तेज होगी। तो आप इसे भी याद रखिएगा। और अगला आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अमेरिका के। आप इसे भी याद रखिएगा। यानी कि हाल ही में
आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, वह एरिक लैंडर की जगह लेंगी। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र हर साल किस दिन को मरुस्थलीकरण एवं सूखे का मुकाबला करने हेतु विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाता है? तो यह कब मनाता है? तो यह मनाता है 17 जून को। आप इसे भी याद रखिएगा। यानी संयुक्त राष्ट्र हर साल 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाता है। आप इसे भी, ड्रॉट का मतलब क्या होता है? सूखा होता है, और डिजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मरुस्थलीकरण। तो आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है पृथ्वी 2 का। ठीक है, पृथ्वी 2 का हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। आप इसे भी याद रखेंगे। और यह जो बैलिस्टिक मिसाइल है, यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, और इसकी रेंज कितना है? तो इसका रेंज है 350 किलोमीटर। आप इसे भी याद रखिएगा। कहाँ से किया गया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो यह हुआ है मलेशिया। कौन सा देश सहमत हुआ है? तो मलेशिया सहमत हुआ है। मलेशिया सरकार ने अनिवार्य मृत्युदंड को खत्म करने और न्यायाधीशों को अलग अलग अपराध के हिसाब से वैकल्पिक सजा सुनाने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है। मलेशिया की राजधानी क्या है? ये आप कमेंट करके बताएंगे। ये है मलेशिया। और मलेशिया के लगे कौन कौन से देश हैं? तो ये है सिंगापुर, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, ठीक है, कंबोडिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, और ठीक है, ये सब देश है, इसके पड़ोसी देश हैं। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट यानी कि किस शहर में स्थापित की गई है? तो यह कहाँ पे स्थापित की गई? तो यह हैदराबाद में स्थापित की गई है। यानी भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की गई है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, यानी तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने के लिए बेंगलुरु बेस्ड इलिस्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट 24,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम के तहत स्थापित किया जाएगा। आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम लोग अपने अब तक के जो करंट अफेयर पढ़े हैं उसके कुछ क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि किस शहर में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो यह किया जाएगा गुजरात के केवड़िया में। आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? तो बेंगलुरु में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि विंग्स इंडिया समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा हैदराबाद में। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वाड लीडर समिट 2022 का मेजबान देश कौन सा है? तो यह है जापान। ठीक है, और क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, अमेरिका है और जापान है। यानी 4 देश मिलकर क्वाड का एक सम्मेलन का शुरुआत किया इन्होंने, और जिसका 2022 का मेजबान देश कौन है? तो जापान है। आप इसे भी याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में मातृ मृत्यु दर में किस राज्य ने मातृत्व में अव्वल स्थान प्राप्त किया है? तो यह प्राप्त किया है केरल। और केरल वही राज्य है जो भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। आप इसे भी याद रखिएगा।
उसी तरीके से हमारा आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के वागामोन में पहला कारवा पार्क, कौन सा पार्क, तो पहला कारवा पार्क बनाया जाएगा। तो यह भी केरल में बनाया जाएगा। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने मार्च से लेकर अभी तक के पढ़े हैं। ऐसे ही इसी तरीके से अब हम लोग क्लास चलाएंगे। पहले तो हम लोग आज का करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसके बाद से पिछला जो हमने करंट अफेयर पढ़ लिया है, जो पिछला हमने करंट अफेयर पढ़ लिया है उसका रिवीजन भी करते जाएंगे, ताकि आपके दिमाग से भूले ना और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटे ना। ठीक है, यही टारगेट रहता है हमारा, कि कोशिश यही की जाती है कि सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू जो मैंने पढ़ाया है वही आपके एग्जाम में आए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।